हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है ऑयल के नाम से मैंने आइटम बना रखा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर रखी है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिया 20 और यहाँ पे लिया बॉक्स, यानी 20 बॉक्स। एक बॉक्स की कीमत कितनी है? 714 रुपये। और अगर मैं यहाँ पे एक पीस करता हूँ तो एक पीस की रेट भी मेरे पास आ जाएगी 17 रुपये 86 पैसे इसकी रेट है। मैंने जबकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो इस तरीके से कर रखी है, अगर एक पीस लिखा है तो एक पीस की रेट आएगी। अगर मैं एक बॉक्स यहाँ पे लिखता हूँ तो एक बॉक्स की रेट आएगी। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको केजी के हिसाब से बेचना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे केजी लिखा है तो 62 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मैं बेच सकता हूँ। तो दोस्तों, एक कस्टमर आया था, उसका रिक्वायरमेंट था कि जैसे उन जो भी माल बेचते हैं तो उनके ऑयल का काम था और उसमें उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट थी कि जैसे उनका जो भी माल जो बिकता है ऑयल का, जैसे 500 ml 200 ml 1 लीटर या 5 लीटर या जो 15 लीटर, जो जितना भी माल बिकता था तो उनके पास ऐसा रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए कि वो टोटल जैसे कितना केजी माल उन्होंने बेचा है या कितना केजी माल उनके पास ऑर्डर आया है। तो दोस्तों, उनके लिए ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया था, अब कस्टमर का दोबारा से कॉल नहीं आया, लेकिन मेरे पास ये जो मैंने प्रोग्राम बना रखा था इसमें मैंने जो भी मेहनत करी थी तो मैंने सोचा इसका वीडियो बनाया जाए। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप जैसे किसी भी माल को अगर बेचोगे तो आप उसको पीस से भी बेच सकते हो, बॉक्स से भी बेच सकते हो और केजी से भी आप बेच सकते हो। और उसका अगर स्टॉक निकालना चाहते हो तो आप पीस से भी निकाल सकते हो और इसके अलावा उसका स्टॉक केजी से भी आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये सारा क्लियर तरीके से मैं आपके लिए बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने जो आइटम बना रखा है, एक बार मैं एक बिल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बिल बनाया, कोकोनट ऑयल के नाम से मैंने आइटम बना रखा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर रखी है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिया 20 और यहाँ पे लिया बॉक्स, यानी 20 बॉक्स। एक बॉक्स की कीमत कितनी है? 714 रुपये। और अगर मैं यहाँ पे एक पीस करता हूँ तो एक पीस की रेट भी मेरे पास आ जाएगी 17 रुपये 86 पैसे इसकी रेट है। मैंने जबकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो इस तरीके से कर रखी है, अगर एक पीस लिखा है तो एक पीस की रेट आएगी। अगर मैं एक बॉक्स यहाँ पे लिखता हूँ तो एक बॉक्स की रेट आएगी। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको केजी के हिसाब से बेचना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे केजी लिखा है तो 62 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मैं बेच सकता हूँ। और यहाँ पे ml कितना लिखा हुआ है? 200 ml। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 40 और बॉक्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए, एंटर किया। 500 रुपये का एक बॉक्स पड़ता है और टैक्स जोड़ने के बाद इसका जो भी रेट होता है, यानी इसका जो 40 बॉक्स का जो रेट है कितना है? 22,400 रुपये इसका टोटल अमाउंट हुआ है। अब इसका एक बार मैं प्रिंट आउट आपके लिए दिखा देता हूँ कि प्रिंट आउट किस तरीके से शो होगा। तो इसमें एक और भी कॉन्फ़िगरेशंस मैंने किया था कि जैसे आपके पास कोई ऑर्डर आता है 500 लीटर का, लेकिन 500 लीटर आपके पास ऑर्डर आया, जो भी रेट में जो बातचीत होती है ऑर्डर के टाइम पे, जैसे मान लो 100 रुपये लीटर है या 50 रुपये लीटर है, जो भी रेट होती है, उसके बाद आपने जो माल उनके लिए बेचा है, यानी 500 लीटर का आपके पास ऑर्डर आया और उसमें से आपने 400 लीटर माल आपने बेच दिया है। उसके बाद जो 100 लीटर जो माल है तो वो आपका जो इनवॉइस है उस पर प्रिंट होके निकलेगा। उससे सामने वाले को ये पता रहेगा कि मैंने जो ऑर्डर दिया था 500 लीटर, लेकिन मेरे पास इतना केजी माल आ चुका है और इतना केजी मेरा जो माल पेंडिंग है। तो ये इस बिल का फॉर्मेट मैंने इसी तरीके से बना रखा है, ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। अभी तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने जो बिल बनाया है इसका एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आपके लिए दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पीस बॉक्स एंड केजी के नाम से मैंने बिल फॉर्मेट बना रखा है। और इसको जैसे मैं अगर आपके लिए दिखाता हूँ तो दोस्तों, ये जो मैंने बिल फॉर्मेट बना रखा है कस्टमर के लिए मैंने बनाया था, लेकिन उनका वापस से कॉल आया ही नहीं है, तो मैंने सोचा इसका वीडियो बनाया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि और उनका अगर बॉक्स में काउंट करता हूँ तो 40 बॉक्स होते हैं और अगर केजी में अगर मैं काउंट करता हूँ तो 320 केजी होता है। और अगर मैं चाहता हूँ एक बॉक्स की रेट कितनी है? 500 रुपये, यानी एक बॉक्स की रेट कितनी है? 500 रुपये।
और इसका जो टोटल अमाउंट हुआ है कितना हुआ है 22,400 रुपये। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपके पास, मैंने आपके लिए बताया था कि 500 लीटर का ऑर्डर आता है, उसमें से आपने 300 लीटर 320 लीटर अगर माल भेज दिया है तो टोटल जो बाकी है, यानी जो ऑर्डर दिया था उसमें से कितना लीटर और बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर नंबर 3 के अगेंस्ट जो टोटल जो माल बाकी है कितना है 180 केजी। तो ये वाला भी आप जो आपका इनवॉइस है उसी पे आप प्रिंट करके दे सकते हो, और कौन सा ऑर्डर नंबर है और आपका कितना केजी और भी बाकी है वो सारा सब कुछ प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो मैंने प्रोग्राम था एक कस्टमर के लिए बनाया था, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जैसे 40 बॉक्स है, 320 टोटल केजी है। अगर दोस्तों आप रिपोर्ट निकालना चाहते हो तो रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हो। जैसे मेरे पास अगर ये सेल में निकालना चाहता हूँ, किसकी सेल निकालना चाहता हूँ, वो जो आइटम मैंने बेचा है, यानी 1 आइटम मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जैसे मैं कोकोनट में सेलेक्ट करता हूँ तो दोस्तों 1/4 से 31/3 डेट मैंने एंटर के F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओनली 1600 पीस मैंने बेचे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो केजी में माल कितना बिका है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको केजी में भी आपको पता चल जाएगा कि 1600 पीस और नेट केजी है कितना 320 केजी माल आपने बेचा है। और इसके बाद एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कि ये जो नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया था उसमें मेन यूनिट एंड अल्टरनेट यूनिट का उपयोग किया गया है, लेकिन ये जो प्रोसेस मैं आपके लिए बता रहा हूँ इसमें 3 यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। वो कौन कौन सी यूनिट है एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। आपको यूनिट की कॉन्फ़िगरेशंस देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इन्वेंट्री पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ आइटम, ये वाला ऑप्शन भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों ये वाला जो पैकेजिंग वाला ऑप्शन भी मैंने इस्तेमाल कर रखा है। ये जो मैंने प्रोग्राम बना के आपके लिए बताया है तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जो मैंने आइटम जनरेट किया था, यानी आइटम जो बनाया था उसको भी एक बार मैं बता देता हूँ कि मेरे पास जो कोकोनट जो प्रोडक्ट था, अब आप देख सकते हो कि इसकी कॉन्फ़िगरेशंस मैंने किस तरीके से कर रखी है। तो इसमें क्या है, आपके सामने आप देख पा रहे हो कि पीस लिखा हुआ है, पीस के बाद यहाँ पे केजी लिखा हुआ है अल्टरनेट में, और केजी एक पीस के अंदर कितना 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम की पैकिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम के नाम के साथ 200 ग्राम की पैकिंग है। और इसका जो अल्टरनेट यूनिट भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। और यहाँ पैकेजिंग यूनिट का जो ऑप्शन है, इधर क्या कर रखा है मैंने, बॉक्स बराबर कितने पीस 40 पीस। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पे बॉक्स बराबर 40 पीस। तो ये इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। और परचेज का जो तरीका है, परचेज आप केजी में भी कर सकते हो, पीस में भी कर सकते हो, और बॉक्स में भी कर सकते हो। अगर आपने बॉक्स में परचेज किया है तो केजी में बेच सकते हो, केजी में परचेज किया है तो बॉक्स में बेच सकते हो, पीस में बेच सकते हो। आपके हिसाब से जो भी आपके पास जो 3 यूनिट है, पीस, केजी एंड बॉक्स, ये तीनों यूनिट में आप माल बेच भी सकते हो और माल खरीद भी सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टॉक चेक करना है तो ओनली आप पीस एंड केजी में आप चेक कर सकते हो कि मेन यूनिट एंड अल्टरनेट यूनिट का बीजी सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस आता है कि आप क्लोजिंग स्टॉक आप देखना चाहते हो तो आप कौन से मेन यूनिट में देखना चाहते हो कि अल्टरनेट में देखना चाहते हो। अब मेन यूनिट आपका कौन सा है, पीस, और अल्टरनेट यूनिट आपका कौन सा है, केजी। तो ये दोनों चीज़ों में आप क्लोजिंग स्टॉक देख सकते हो। इसके बाद एक इनवॉइस भी बना के मैं आपके लिए दिखाता हूँ। तो मैंने आपके लिए बताया था कि अगर आपके पास कितने किलो का ऑर्डर आया है, यानी 500 केजी का ऑर्डर आया है। एक बार मेरे पास जो ये ऑर्डर बना हुआ है इसको मैंने हटाया, यानी मैंने इसको डिलीट कर दिया है। जो सेल्स इनवॉइस जो मैंने बना रखा था उसको भी एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों अब मेरे पास जो प्रैक्टिकली तरीके से मैं आपके लिए बताऊँगा कि आपके पास सपोज करो कोई ऑर्डर आता है, यानी मेरे पास ऑर्डर आया और मैं वही आइटम बताऊँगा जो मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे
LGST आइटम वाइज मैंने सेलेक्ट किया। नरेंद्र के नाम से मैंने अकाउंट बना रखा है, यहाँ पे मैंने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया। इसके बाद आइटम भी मैंने बना रखा है, आइटम मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद जैसे मान लो आपने 50 केजी का आपके पास ऑर्डर आया, 50 केजी आपने लिखा। इसके बाद इसकी जो रेट है 62 रुपये 50 पैसे के हिसाब से ये आपके पास ऑर्डर आया है, ये आपने ऑर्डर सेव कर दिया। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ से 50 केजी एंटर किया है, 50 केजी एंटर करने के बाद जैसे मैं बिल को सेव करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर रेफरेंस नंबर एंड ड्यू डेट। तो यहाँ पे अगर ड्यू डेट आप डालना चाहते हो कि कौन सी डेट तक आपको ये माल सप्लाई करना है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने जो सेल्स ऑर्डर जनरेट कर रखा है 13 नंबर का सेल्स ऑर्डर है, और इसके अकॉर्डिंग ही जो आप काम करोगे तभी वो आपके जो प्रिंट आप करोगे तभी उस पर निकल के जाएगा कि आपका 13 नंबर का जो रेफरेंस है उसके अंदर आपका इतना पीस का ऑर्डर आया है या इतने केजी का आपका ऑर्डर आया है और इसमें से आपने इतना माल आपने बेच दिया है। तो मेरे पास टोटल ऑर्डर आया है और इसका केजी होता है 50 केजी। यहाँ से मैंने इसको ओके किया, ओके करने के बाद बिल को कर दिया मैंने सेव। ये बिल नहीं है, ये सेल्स ऑर्डर है। मेरे पास सेल्स ऑर्डर आ गया, लेकिन अब जैसे मैं उस पार्टी के नाम से बिल बनाता हूँ, यानी किसके नाम से बनाना चाहता हूँ, नरेंद्र के नाम से, नरेंद्र का मैं बिल बनाना चाहता हूँ। सेल्स ऑर्डर मेरे पास आ गया। अब जैसे मैं बिल बनाने जाऊँगा तो सेल्स ऑर्डर को सेल्स इनवॉइस में कैसे आपको कन्वर्ट करना है, इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, लेकिन आप दोबारा से भी सीख सकते हो कि यहाँ से जैसे आप सेल्स का इनवॉइस बनाते हो तो यहाँ पे LGST आइटम वाइज मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, पार्टी का नाम क्या है, नरेंद्र कुमार। इसके बाद जैसे आप आइटम पे आते हो तो यहाँ पे आपको F11 आपको प्रेस करना है। तो अभी रिसेंटली जो आपने ऑर्डर बनाया था, ऑर्डर नंबर कितना था, 13 नंबर था, उसकी तारीख क्या थी, 1/4/2021। यहाँ पे ये ऑर्डर सेलेक्ट किया, इसके बाद ओके किया। ओके करने के बाद जो आपने ऑर्डर में केजी जो टोटल काउंट किया था 50 केजी, ऑर्डर तो आपके पास 50 केजी का आया, लेकिन क्या है माल भेजते टाइम पे आपके पास ओनली 20 केजी ही माल निकला है। तो यानी आपके पास कितना केजी माल निकला है, ओनली 20 किलो आपके पास माल बचा है। तो आप 20 किलो ही आप पार्टी के लिए भेजोगे। यानी ये जो 20 केजी आप जो माल बेच रहे हो, कौन से सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट आप माल बेच रहे हो। तो यहाँ से मैंने 20 किया। 20 करने के बाद जैसे मैं इनवॉइस को सेव करूँगा तो मेरे सामने वो वाली जो विंडो है वो पॉपअप हो रही है, और यहाँ पे 20 केजी का मतलब होता है शो पीस। तो यहाँ पे 20 केजी भी लिखा हुआ है। यहाँ से मैंने ओके किया। ओके करने के बाद जैसे मैं बिल को सेव करता हूँ, तो दोस्तों मैंने बिल को कर दिया है सेव। और सेव करके एक बार जो मैंने बिल फॉर्मेट बना रखा है इसके बारे में भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपके पास 50 केजी का ऑर्डर आया था। एक बार इसको मैं आपके लिए अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो दोस्तों 50 केजी का आपके पास ऑर्डर आया था, 20 किलो आपने माल बेचा है, यानी आप देख पा रहे हो कि 20 केजी आपने माल बेचा है और 30 केजी जो टोटल ऑर्डर पेंडिंग है। कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट, 13 नंबर का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आपका 30 केजी माल और भी आपको देना है। इससे क्या है, अगर आपकी रेटें बढ़ जाती है या फिर अगर रेटें घट जाती है तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर बढ़ जाती है तो वो आपसे बोल सकता है, आपका जो भी कस्टमर है, कि सर मैंने जो ऑर्डर दिया था उस टाइम पे ये रेट थी, लेकिन आज की डेट में आपने ये रेट मेरे को बना के भेजा है। तो यहाँ से उसको पता चल जाएगा कि आपने जो ऑर्डर दिया है, ऑर्डर आपने 200 किलो दिया है या 300 केजी दिया है, उसमें से आपके पास 150 केजी आपके पास माल आ चुका है, बाकी का इतना ऑर्डर और भी आपका पेंडिंग है जो आपको भेजना है। जैसे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे पीस भी लिखा हुआ है, केजी भी लिखा हुआ है, और जो रेट लगी हुई है किसकी लगी हुई है, केजी के हिसाब से यहाँ पे रेट लगी हुई है। और इसका जो GST अमाउंट है 150 रुपये है, 1400 रुपये का इसका बिल बना है। और आप इधर देख भी सकते हो कि 20 केजी इसका टोटल केजी हुआ है। इसके बाद मैं आपके लिए एक बार बिल बना के भी आपके लिए बताता हूँ कि जैसे मैं नरेंद्र कुमार के नाम से वापस से मैं बिल बनाता हूँ तो मेरे पास जो भी ऑर्डर जो पेंडिंग है, जब तक ये पेंडिंग में शो होगा, कब तक,
जब तक इसमें जो माल है वो माल पूरा मतलब क्लियर नहीं हो जाता है। अभी जैसे मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास 30 केजी और भी पेंडिंग है, तो 30 केजी और भी दिखा रहा है। जैसे इस आइटम को आप सेलेक्ट करोगे, यानी पार्टी का नाम सेलेक्ट करोगे, तो आपके इस पार्टी के नाम से जितने भी ऑर्डर पेंडिंग है वो सारे ऑर्डर आपके सामने आ जाएंगे। जो भी ऑर्डर आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो आराम से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 30 केजी और भी माल इनका जो पेंडिंग है वो आपको देना है। 30 केजी में से सपोज करो आपने 20 केजी और भी दे दिया है। अब इसके बाद बिल को कर दिया आपने सेव। अब वापस से आप बिल बनाते हो, किसके नाम से? नरेंद्र कुमार के नाम से। पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, यहाँ पे F11 आपने प्रेस किया। इसके बाद जैसे आप वापस से सेलेक्ट करोगे तो 10 केजी माल और भी बचा हुआ है और ये माल आपको देना है। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हो और आपको ये भी पता रहेगा कि आपके पास जो टोटल ऑर्डर आया है कितने केजी का आया है। और ये जो सिस्टम मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलर जो बिजनेस होते हैं, अभी जैसे तेल वाले व्यापारी रहते हैं, उनके पास 2 या 3 तरह के SKU रहते हैं। SKU मतलब आइटम, जैसे 5 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, आधा लीटर हो गया या 1 लीटर हो गया। इस तरह के जो भी काम करते हैं लोग, तो उनके पास इस तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। किस तरह की? जैसे सर मैंने आपके लिए 2000 केजी का ऑर्डर दिया था या 2000 लीटर का मैंने ऑर्डर दिया था, मेरे पास यही माल पहुंचा है, बाकी जैसे रेटों का बढ़ जाता है, रेट घट जाती है तो दिक्कत आती है। तो एक बार इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके यूज आने लायक चीज़ है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी ऐसा लोग कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर जैसे मेरे पास है, मेरे पास ऑयल का काम है, ओनली मैं 15 लीटर टिन बेचता हूँ या फिर 2 लीटर बेचता हूँ या 1 लीटर बेचता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो बिल फॉर्मेट है वो भी आपका काम करेगा। और आपको कॉन्फ़िगरेशंस इस तरीके से आपको मेंटेन करनी है ताकि आपका कंपनी का जो टारगेट है, कितने लीटर का टारगेट आपका पूरा हुआ है, कितना लीटर आपने परचेज किया है, कितना लीटर आपने सेल किया है। अगर कंपनी की तरफ से कोई स्कीम आ रही है, कहीं का बाहर का टूर आ रहा है, तो वो भी आप आपका जो भी कंपनी का टारगेट है उसको पूरा करके आप बाहर का टूर भी आप जा सकते हो। अगर आप मेंटेन सही से नहीं करते हो तो आपको रिकॉर्ड नहीं मालूम रहेगा कि मेरा कितना जो टारगेट है वो पूरा हुआ है। अमाउंट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो कैलकुलेशन आप केजी के हिसाब से करोगे तो वो आप इजी तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते हो। ये जो मैं प्रोग्राम आपके लिए बता रहा हूँ, ये किसी पार्टी के लिए मैंने बनाया था, लेकिन उनका फिर बाद में फ़ोन आना बंद हो गया था, तो उसके बाद मेरे पास ही पड़ा था ये प्रोग्राम, तो मैंने आपके लिए ये प्रोग्राम बता दिया है। और इस तरीके से आप भी मेंटेन कर सकते हो सकता है इनमें से जो भी मैंने चीज़ें आपके लिए बताई है वो हो सकता है एक भी पॉइंट इसमें नया हो सकता है जो आपके लिए जो मैंने प्रोग्राम बताया है। अभी जैसे मैं यहाँ से बिल बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने कोकोनट सेलेक्ट किया, तो दोस्तों मैंने आपके लिए बताया था कि आप पीस में भी आप माल बेच सकते हो। यहाँ पे मैंने किया बॉक्स, तो मैं बॉक्स में भी बेच सकता हूँ। बॉक्स के अलावा अगर मैं चाहता हूँ केजी में बेचना चाहता हूँ तो मैं यहाँ केजी में भी बेच सकता हूँ। मेरे पास तीनों स्लैब है, मैं तीनों में यहाँ पे माल बेच सकता हूँ, केजी में, पीस में एंड बॉक्स में। और प्रिंट भी आपके सामने आएगा कि उसमें पीस भी आएगा, बॉक्स भी आएगा और आपका टोटल केजी भी उसमें आएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो है मेरा बनाने का एक ही मकसद था, क्योंकि मेरे पास जो भी कंटेंट बना हुआ है या फिर ऑलरेडी मैंने उस पर एक्सरसाइज कर रखी है तो उसमें वीडियो बनाने का काम रहता है। लेकिन कोई जो प्रोजेक्ट रहता है स्टार्टिंग से बनाना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है इसमें। तो ये मेरे पास प्रोग्राम था तो मैंने बना के आपके लिए बता दिया। बाकी ऐसे मेरे पास काफ़ी प्रोग्राम्स है जो मतलब लोगों को नई नई जानकारियाँ आपको मिलेगी कि भाई आप इस तरीके से भी बिजी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। और काफ़ी कंटेंट मेरे पास लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।